अब कहीं ना कहीं वो यही समय था जब मेरी प्रिपरेशन को भी नियरली 4.5 मंथ बचे हुए थे। मैं 12 घंटे टेबल के ऊपर मैं बैठे तो रहता था। किसी की प्रिपरेशन चाहे कितनी अनस्टेबल हो, लेकिन हर एक जेईई एस्पिरेंट को एक उम्मीद होती है। ऐसा लगता है कि अगर मुझे और थोड़ा सा समय मिल जाए तो मैं अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकता हूं, मैं एक बेटर रैंक ला सकता हूं। अगर प्रिपरेशन को सही करना है तो उसका एक ही तरीका है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। जितनी चीजें मैंने अपने टाइम पे फॉलो की थी इसी टाइम पीरियड के दौरान, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करता हूं। अगर आज भी अगर आपका टाइम यूट्यूब के डिस्ट्रैक्शन के ऊपर में 2 से 3 घंटे से ऊपर जा रहा है, लेकिन सामने जाकर आपको यूट्यूब के ऊपर में बहुत सारे ऐसे वीडियोस दिख रहे होंगे #postpone JEE Main 2023 JEE Main 2023 कैंसल ड्यू टू इलेक्शन, और एट द एंड उसकी कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगी। अगर कोई ऑफलाइन वाला इस वीडियो को देख रहा होगा तो वो रिलेट कर पा रहा होगा। इज इट पॉसिबल टू क्लियर IIT JEE इन अपकमिंग 4 मंथ? क्या सच में पॉसिबल होता भी है? जब भी इस तरीके से कोई वीडियो डालता है हाउ टू क्लियर IIT JEE इन 4 मंथ, तो वो उस प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर करने का ट्राई कर रहा होता है। अब ऑब्वियसली ये तो रियलिटी है कि जो मैंने 1 महीने पहले वीडियो डाली थी हाउ टू क्लियर IIT JEE इन अपकमिंग 6 मंथ, जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, जिन लोगों ने वहां से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी और अपने प्रिपरेशन को एक स्ट्रक्चर दिया होगा, और फिर से जब वो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो लोग अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्टेबल करने की कोशिश कर रहे होंगे, और ज्यादा ट्रैक के ऊपर में लाने की कोशिश कर रहे होंगे। और डेफिनेटली ऐसे लोग जिन लोगों ने पिछले वीडियो देख कर ही अपने प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर कर लिया, वो लोग बाकी एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में आगे रहेंगे। अब कहीं ना कहीं वो यही समय था जब मेरी प्रिपरेशन को भी नियरली 4.5 मंथ बचे हुए थे, जिस पॉइंट पे मुझे पता लगा था कि मेरी प्रिपरेशन कंप्लीटली अनस्टेबल चल रही है। मैं जितने रिसोर्स फॉलो कर रहा हूँ वो भी सारे गलत जा रहे हैं। उसमें उस लेवल के रेलेवेंट क्वेश्चन ही नहीं दे रखे हैं। जिस टॉपिक के क्वेश्चन टेस्ट में पूछे जा रहे हैं वैसे क्वेश्चन मेरे मॉड्यूल में नहीं है। मुझे जो लगता था जो मेरा स्टडी टाइम 12 to 14 आवर्स का है, वो जब मैंने एक्चुअल में कैलकुलेट किया तो वो 3.5-4 घंटे का निकल के आ रहा था। मैं 12 घंटे टेबल के ऊपर मैं बैठे तो रहता था, लेकिन जब मैंने अपना स्क्रीन टाइम चेक किया मोबाइल के ऊपर में, तब पता चला कि मैं मोबाइल पे जितने डिस्ट्रैक्शन अवेलेबल है मैं सारे के अंदर में अवेलेबल हूँ, और मेरा स्क्रीन टाइम ही नियरली 4 to 5 घंटे का निकल के आ रहा था। मतलब मैं 12 घंटे टेबल के ऊपर में बैठा, उसमें से 3-4 घंटे पढ़ाई किया और बाकी सारा समय मैं मोबाइल यूज कर रहा था। और उस टाइम पे मुझे इस चीज का रियलाइजेशन हुआ। ये पता था कि 11th वेस्ट हो चुकी है, टेस्ट में स्कोर भी नहीं आ रहा, 12th के जितने भी चैप्टर कर रखे उसको पढ़ तो लिया, थ्योरी तो हो गई, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। और कहीं ना कहीं जब मैं अपने पास्ट को ध्यान रखे अपना फ्यूचर सोचता था तो मुझे सिलेक्शन का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। किसी की प्रिपरेशन चाहे कितनी अनस्टेबल हो, लेकिन हर एक जेईई एस्पिरेंट को एक उम्मीद होती है। ऐसा लगता है कि अगर मुझे और थोड़ा ज्यादा समय मिल जाए तो मैं अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकता हूँ, मैं एक बेटर रैंक ला सकता हूँ। और उसी के सर्च में वो अलग अलग वीडियो सर्च करता है, अलग अलग जगह से मोटिवेशन लेने की कोशिश करता है। अब उस समय पे मेरे पास में 2 ऑप्शन थे। या तो मैं इसी तरीके की कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेता कि बस कल से मोबाइल बंद करना है, स्टडी टाइम बढ़ाना है, अब समय आ गया इस दुनिया को अपनी पावर दिखाने का। इस तरीके के एक तो मोटिवेशनल वीडियो देखता, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, या एक स्टेबल माइंड से एक कामनेस के साथ में सोचता कि पास्ट के अंदर में क्या गलत हुआ और मैं फ्यूचर में उसको कैसे सुधार सकता हूँ। उस समय पे मैंने कहीं एक इंपॉर्टेंट पर्सन से ये चीज सुनी थी कि बहुत लोग कहते हैं कि पास्ट में जो हुआ वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो आपका पास्ट है वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। आपका फ्यूचर भी नियरली पास्ट के समान ही होगा या तो उसके नीचे होगा, अगर आप आपके पास्ट की मिस्टेक को फ्यूचर में नहीं सुधारोगे तो। और उसी समय पे मेरी जितनी भी चीजें गलत जा रही थी, मैंने सारी चीजों को एक पेज के ऊपर में लिखा और उस पॉइंट से उसे एक स्ट्रक्चर वे में सॉल्व करना स्टार्ट किया, उसे कवर करते गया। रैंडम स्टडी और एक स्ट्रक्चर स्टडी में बहुत ज्यादा फर्क होता है, जो आपके रैंक के अंदर में भी बहुत ज्यादा फर्क लेके आ रहा होगा। किसी भी एक ही रिसोर्स को फॉलो करना है, किसी भी एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, और कोई भी एक ही प्लेटफॉर्म चाहिए। बार बार गाड़ी चेंज करने से कुछ नहीं होगा। और आज की मेजॉरिटी जरूरत के हिसाब से मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ द बेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म PW। अगर आप एक प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो तो आपका जितना भी स्टडी रिसोर्स है वो स्पेसिफिक होता है और एक सीरियसनेस होती है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना होता कि कौन से रिसोर्स से पढ़े, सारी चीजें टॉप टीचर्स ने ऑलरेडी सेट कर रखी होती है। अगर आप PW का कोर्स लेते हो तो ये लोग इनके बैचेस में ऑफर करते हैं लाइव लेक्चर्स विद अनलिमिटेड व्यू ऑफ रिकॉर्डिंग्स। सो अगर आप कोई लाइव लेक्चर मिस करते हो तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो और उससे आपका बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। DPPs जिसके वीडियो सॉल्यूशन इन डिटेल्स बाय क्लास टीचर्स, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं आएगा। एंड टेस्ट सीरीज जो एवरी संडे होगी, और आज के दिन में रेलेवेंट टेस्ट सीरीज मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। रिवीजन को इजी बनाने के लिए ये लोग प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट एंड माइंड मैप्स, जो आपके रिवीजन का टाइम डिक्रीज कर देता है। पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग विल बी प्रोवाइडेड, और ये फीचर मेरे टाइम पे नहीं था। इससे आपको आपके पीयर कंपटीशन का पता लगेगा। कुछ लोग बैचेस के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं आपको स्पेसिफिकली बैचेस बता देता हूँ। फॉर क्लास 11th अर्जुना JEE 3.0 2024 बैच, ये JEE 2025 फोकस्ड बैच है जिसका प्राइस है 3600 रुपीज। फॉर क्लास 12th लक्ष्य JEE 3.0 2024 बैच, ये JEE 2024 फोकस्ड बैच है जिसका प्राइस रखा गया 3500 रुपीज। अब बच गए ड्रॉपर्स के लिए प्रयास 3.0 बैच, इसे इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रॉपर बैच भी बोला गया है, जो होगा आपका रोड मैप IIT तक का। इसका प्राइस है 3600 रुपीज। ये बैच अवेलेबल है हिंदी मीडियम में भी एज प्रयास JEE हिंदी, जिसका प्राइस है सिर्फ 2700 रुपीज। और इन बैचेस के अलावा आपको चैप्टर वाइज स्टडी या रिवीजन करने में हेल्प करने के लिए पॉकेट कोर्स भी अवेलेबल है एट जस्ट ₹49 ओनली, जहां आपका हर चैप्टर के लिए मिलेंगे 1 शॉट वीडियो लेक्चर्स एंड प्रैक्टिस शीट्स हैविंग 50+ क्वेश्चंस इन क्विज फॉर्मेट एंड टेस्ट सीरीज।
इन सारे बैचेस को खरीदने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इससे आपको 150 रुपीज़ ऑफ मिलेगा और उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं इन सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करूँगा। उस 150 के लिए नहीं, लेकिन अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। ऑफलाइन स्टूडेंट के पास में ना एक एडवांटेज होता है कि उन लोगों के पास में इकोसिस्टम होता है। सारी चीज़ें कोचिंग ने ऑलरेडी सेट कर रखी होती है कि तुमको इसी तरीके के लेक्चर देखना है, इसी टाइम पे आपको टेस्ट देनी है। जो पहले से ऑलरेडी मेंटेन स्टूडेंट होते हैं, टीचर उनको पूछता भी है कि तूने ये क्वेश्चन किए, टेस्ट में स्कोर कितना आ रहा है, और वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनको बिना कुछ सोचे बस अपनी प्रिपरेशन को करते जाना होता है। और वही एक ऑनलाइन पढ़ने वाला स्टूडेंट अलग अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, 1000 तरीके की वीडियो देखता है, हर किसी को फॉलो करने का कोशिश करता है कि हमारा बस टेस्ट में स्कोर बढ़ जाए। मतलब ऑफलाइन वालों के पास भी एक डिसएडवांटेज है कि उनका जो इकोसिस्टम है उससे अगर कोई बंदा हट गया तो फिर वापस उस ट्रैक के ऊपर में आना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर कोई ऑफलाइन वाला इस वीडियो को देख रहा होगा तो वो रिलेट कर पा रहा होगा। अगर प्रिपरेशन को सही करना है तो उसका एक ही तरीका है, जितने भी चीज़ें इस वीडियो के अंदर में बताई गई सारी चीज़ों को एक बुक के ऊपर में लिखो और उसे फॉलो करना स्टार्ट करो। पहले हो सकता है टेस्ट में स्कोर ना बढ़े, लेकिन फिर भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते जाओ। और वही बाकी जो अनस्टेबल बंदे होंगे वो ऐसे करेंगे, लिख तो लेंगे, फॉलो भी करेंगे, लेकिन जैसे एक दो टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ा इसे कंप्लीटली ड्रॉप कर देंगे और किसी दूसरे स्ट्रैटेजी के ऊपर में शिफ्ट कर जाएंगे। और वही जो एक स्टेबल बंदा है, मान लेते हैं अगर उसने मेरी प्रीवियस वीडियो ही देखी होगी, उसके अंदर भी जितनी चीज़ें लिखी और उसे अगर वो फॉलो कर रहा होगा किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को, किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके ड्रास्टिकली आपका टेस्ट में स्कोर चेंज नहीं हो जाएगा। और वही जो दूसरा एस्पिरेंट होगा, जैसे टेस्ट के अंदर में उसको रिजल्ट नहीं दिखा या अपने खुद के डिस्ट्रैक्शन की वजह से भी अगर वो स्ट्रैटेजी बिगड़ रही है तो वो उसे छोड़कर किसी और चीज़ के ऊपर में शिफ्ट कर जाएगा। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जो स्टेबल एस्पिरेंट है वो अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा, उसका स्टेज में भी स्कोर बढ़ेगा, उसकी बैकलॉग भी क्लियर होती जाएगी और सारी चीज़ें एक पॉइंट के ऊपर में आके स्टेबल हो जाएगी और उसकी एक अच्छी रैंक आएगी। और वही जो अनस्टेबल है वो अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करते जाएगा, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स चेंज करेगा, अपने मेंटर को चेंज करते जाएगा और एट द एंड उसकी कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगी। सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, जितनी चीज़ें मैंने अपने टाइम पे फॉलो की थी इसी टाइम पीरियड के दौरान, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करता हूँ। सबसे पहली चीज़, जितने चैप्टर्स का बैकलॉग बना हुआ है 11th प्लस 12th, सारी चीज़ों को एक लिस्ट के ऊपर में लिखो। एक चैप्टर 0 लेवल पे जिसको आपने अभी तक पढ़ ही नहीं रखा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। एक चैप्टर लेवल 1 पे जिसके आपने थोड़ी थोड़ी थ्योरी कर रखी है लेकिन क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं किए, 0 के, या जिससे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे। दूसरा मॉडरेट लेवल पे जिसके थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और तीसरा स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर में जिससे आपके 70 to 80% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जितने चैप्टर्स आपने अभी तक पढ़ रखे हैं उसमें से मैक्स टू मैक्स 4 से 5 चैप्टर ऐसे होंगे जो स्ट्रॉन्ग के अंदर में लाई कर रहे होंगे और एग्जाम में भी सिर्फ उसी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो आपके स्ट्रॉन्ग के लिस्ट के अंदर में आ रहे हैं। पैनिक होने से ज़्यादा बेटर है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो और उसे सॉल्व करो। किसी भी चैप्टर की लेवल डिसाइड करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द बेस्ट वे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, कितने % क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करो। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आपने जब सबसे पहले एक पहला चैप्टर पढ़ा होगा अपनी पूरी जेईई प्रिपरेशन का और जब आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपसे 60 to 70% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। मैंने भी यही किया था और मुझे लगा था कि मैं जेईई को इजीली क्लियर कर दूंगा। जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जब सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा हुआ होता है और जब हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हमसे 60 to 70% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और तब हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं प्रिपरेशन के स्टार्ट में ही 60 to 70% क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ तो आगे जाते ही मेरी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चैप्टर था। इस टाइम पे आपके दिमाग के अंदर में नियरली 40 to 50 चैप्टर्स है। चैप्टर्स अच्छे लेवल पे कुछ नहीं है और इन सारी चीज़ों को जब हम मैसअप करते हैं तब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादातर चैप्टर्स के आपके 20 से 30% से ऊपर सॉल्व नहीं हो रहे होंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट टिप ये है कि बार बार सब्जेक्ट चेंज ना करें। अगर अभी फिजिक्स लेकर बैठे हो तो 3 से 4 घंटा सिर्फ फिजिक्स पढ़ो, उसी तरीके से केमिस्ट्री और मैथ्स। तो जो मोमेंटम आपका पढ़ने का बना है वो जैसे जैसे बार बार आप सब्जेक्ट चेंज करोगे वो टूटते जाएगा और आपकी पढ़ाई कभी भी मैक्सिमम आउटपुट के साथ में नहीं हो रही होगी। एग्जाम के अंदर में 80-20 रूल कभी भी नहीं भूलना है। ये स्क्रीन के ऊपर में आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिख रहे होंगे। सबसे पहले आपको प्राइमरीली इन चैप्टर्स के ऊपर में फोकस करना है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन निकल कर आएंगे। उसके बाद में आता है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन को कम करने का सिंपल सा तरीका है, डिस्ट्रैक्शन से फोकस हटाकर अपने ट्रैक के ऊपर में लगाओ, अपने गोल के ऊपर में लगाओ, डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली हट जाएगा। आप ऑब्जर्व करोगे ज्यादातर लोग डिस्ट्रैक्शन के ऊपर में फोकस कर रहे हैं, हाउ टू रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन। ऐसे लोगों का कभी डिस्ट्रैक्शन कम नहीं होगा, वो हमेशा बढ़ते जाएगा। अपना फोकस डिस्ट्रैक्शन से हटाकर अपने गोल के ऊपर में लगाओ। जो लोग आपको बोलते हैं कि कल से मोबाइल बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर दो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं। आपको एक एक करके सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। और आप लोग जब कहते हैं माइंड को स्टेबल करने के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए अगर मैं मोबाइल या टीवी यूज़ कर रहा हूँ तो उसके अंदर में भी सिर्फ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो सिर्फ उसी पर्टिकुलर टाइम को ले रहा हूँ। जब आप बाकी फिर से पढ़ने बैठो तब वो बैकएंड में माइंड को डिस्टर्ब ना कर रहा हूँ। इसके लिए ज़्यादातर मैं टीवी देखा करता था जिसके ऊपर मैं तारक मेहता देखता था। आपको धीरे धीरे जो हाई डोपामाइन एक्टिविटीज़ होती है मोबाइल फोन के ऊपर में, जैसे इंस्टाग्राम चलाना, यूट्यूब के ऊपर में रील्स देखना, सेक्सुअल कंटेंट, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके
करके बंद करनी पड़ेगी, एक एक करके। एक साथ इन सारी चीजों को बंद करना कंप्लीटली इंपॉसिबल है। अगर आप दिन में 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई के बारे में सोचोगे कि मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, अगर ये सारी चीजें आपके पास में एक बुक के ऊपर में लिखी है, अगर आपके पास में गोल है कि इसे मुझे इस हफ्ते तक कंप्लीट करना है, तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शन से ध्यान हट जाएगा। किसी भी एक ही रिसोर्स को फॉलो करना है, किसी भी एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है और कोई भी एक ही प्लेटफॉर्म चाहिए। बार बार गाड़ी चेंज करने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारी जगह से आपको सुनने मिलेगा कि जितना आपका स्टडी टाइम है उससे कुछ नहीं होगा, आपको उसे इंप्रूव करना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं अगर आने वाले दिनों में जितना स्टडी टाइम है उतना ही मेंटेन किया जाए तो बहुत कुछ हो जाएगा, और अगर उसे बढ़ा दिया तो चांदी चांदी। इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं भी आपको बताने चाह रहा हूं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आने वाले जो 4 महीने जैसे जैसे एग्जाम की डेट पास में आएगी, हर एस्पिरेंट के अंदर का डर बढ़ते जाता है, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी ट्रैक पे नहीं चल रही होती, उसका बिल्कुल भी स्कोर नहीं आ रहा होता टेस्ट में। और जैसे जैसे डर बढ़ता है वो इंटरनेट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करता है, अलग अलग यूट्यूबर्स की अलग अलग वीडियोस देखता है, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप सामने जाकर अगर आपको ज़्यादा टाइम मिल जाए तो आप अपना स्टडी टाइम इंप्रूव कर लोगे। ऐसा बहुत बहुत कम केस में होगा। इंप्रूव की तो बात छोड़ो, जितना आपका स्टडी टाइम है उतना भी मेंटेन नहीं होगा, वो भी गिर जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जितना है पहले उसको मेंटेन करो, उसके बाद में उसको बढ़ाने की कोशिश करो। और जो आने वाला फेज़ है उसके अंदर में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेबल रहने की कोशिश करना है। किसी भी एक ही मेंटर को फॉलो करना है, किसी भी एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। आपको अलग अलग स्ट्रैटेजी सभी यूट्यूब के ऊपर में दिख रही होगी। दैट इज आपने किसी पर्टिकुलर मेंटर की स्ट्रैटेजी को फॉलो करना स्टार्ट किया, उससे ज़्यादा कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, आपने सेकंड के ऊपर में शिफ्ट किया। ऐसे आप शिफ्ट करते जाओगे, और जो बंदा किसी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है, भले वो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं होगी, फिर भी वो आपसे कई गुना ज़्यादा ऊपर होगा। और स्ट्रैटेजीज की बात तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन सामने जाकर आपको यूट्यूब के ऊपर में बहुत सारे ऐसे वीडियोस दिख रहे होंगे, #पोस्टपोन JEE Main 2023, JEE Main 2023 कैंसल ड्यू टू इलेक्शन, एग्जाम की डेट कब आएगी, एडमिट कार्ड कब आएगा। डायरेक्ट NTA को फ़ोन लगाते हैं, NTA को, उनसे पूछते हैं एग्जाम की डेट कब आएगी। लाइव स्ट्रीम हो रही है 1-1 घंटे की, कोई भी छोटी सी अपडेट, कोई भी छोटी सी अफवाह आई नहीं, उसका वीडियो बन गया। ऐसे वीडियोस आपको बहुत सारे दिखेंगे। वेल, एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो जब आप चेस अकेडमी में या कहीं पर पे करके जब आप चेस सीखने जाओगे तो उसके अंदर में ना आपको एक स्ट्रैटेजी सिखाई जाती है कि अगर आपके कॉम्पिटिटर आपके सेम लेवल का हो तो एक ऑप्शन ये होता है कि आप अपना दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करके उससे आगे निकल जाओ, उसे कॉम्पीट करो। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि खुद को स्टेबल रखो, सामने वाला अपने आप मिस्टेक करेगा, उसकी मिस्टेक करने का इंतजार करो। और मैं गारंटेड आपको बता रहा हूँ इन आने वाले 4 महीनों के अंदर में ज़्यादातर एस्पिरेंट्स अपना पूरा समय यूट्यूब के ऊपर में वेस्ट करेंगे। अलग अलग वीडियोज़ आएगी, अलग अलग स्ट्रैटेजी की वीडियोज़ आएगी, हाँ इस चैनल पर भी आएगी। लेकिन कुछ लोग होंगे जो हर वीडियो के बाद अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, और कुछ लोग होंगे जिस स्ट्रैटेजी को वो पहले फॉलो कर रहे हैं वो उसको और ज़्यादा ट्रैक पे ला रहे होंगे उस वीडियो को देखकर। और ऐसे लोग आपसे हमेशा कई गुना ज़्यादा आगे रहेंगे। इसलिए बस इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको यही दे दूं कि आने वाले 4 महीनों के अंदर में स्पेसिफिक रहो। स्ट्रैटेजीज के लिए भी 1 से 2 यूट्यूब चैनल से ज़्यादा फॉलो मत करो, और अपडेट्स के लिए तो बिल्कुल ही कोई वीडियोस नहीं देखनी है। वेल, मैं इस चैनल के ऊपर मैं अपडेट प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन मैं आपको एक चैनल रिकमेंड करता हूँ, मैथेनगो। बस उस चैनल को फॉलो करो अपडेट के लिए। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी, जो आप तक पहुंचना जरूरी होगी, अफवाह नहीं अपडेट, वो आप तक पहुंच जाएगी उस चैनल के दौरान। मैं अपने टाइम पे भी उसी को फॉलो किया करता था जो बिना टाइम वेस्ट किए जेन्युइनली अपडेट प्रोवाइड करा दे। एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम की डेट कब आएगी, NTA को कॉल लगाकर उसके सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से पढ़ते रहे, चैनल को सब्सक्राइब रखे, और अपना और अपने प्रिपरेशन का ध्यान रखे, सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद।